हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है नंबर सिस्टम के अंदर वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन, generally we can represent the complements in RS complement and R minus 1s complement, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे R क्या है। Here R is the number of bit या बेस ऑफ नंबर सिस्टम। क्या है यहाँ पे? आर है यहाँ पे बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो आर एस कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निकालते हैं भी, ठीक है। तो देखिए भाई कैसे निकालते हैं, तो जनरल में बता रहा हूँ सभी के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, whenever we want to calculate the complement of a number, RS complement or R minus 1s complement. RS means, for example, we will discuss about if we want to calculate in case of binary number system. Then in binary number system there are two digits 0 and 1. Then base of the number is 2. Then RS complement is equivalent to 2s complement and R minus 1s complement is equivalent to 2 minus 1s complement, या कह सकते हो 1s complement, ठीक है। अब देखते हैं कि ये RS और R minus 1s complement निकालते कैसे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले हम लिखेंगे वो डिजिट्स जिस भी नंबर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे बाइनरी में बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट की वैल्यू है वो क्या है? 1। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में बात करें तो जो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास 9। अगर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट जो है हमारे पास वो क्या है? f होता है भाई, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में अगर बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो क्या होता है? 7 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी RS कॉम्प्लीमेंट और R माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं R माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो R माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? राइट डाउन, क्या लिखना है? द लार्जेस्ट डिजिट in the given number system। जिस भी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है उसको लिख दीजिए। कहाँ पे लिखा है? एट टॉप ऑफ एवरी गिवन डिजिट। जो भी डिजिट हमें गिवन है उनके टॉप पर, उनके ऊपर क्या करना है? लिखना है हमें जो भी उस नंबर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा नंबर है उसको उसके टॉप पर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? देन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल से बता रहा हूं मैं। मान लेते हैं हमारे पास, हम बाइनरी नंबर सिस्टम ही ले लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम ले लिया हमने और हमें दे दिया जैसे R माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या होगा? वो होगा 1s कॉम्प्लीमेंट। तो R माइनस 1 क्या है? 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो R माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एक नंबर गिवन होगा। मान लेते हैं ये नंबर है 101001, ये हमें नंबर गिवन है। अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है?
1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, राइट डाउन द लार्जेस्ट डिजिट इन द गिवन नंबर सिस्टम एट द टॉप ऑफ एवरी गिवन डिजिट। जो भी गिवन डिजिट है उस नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सभी के ऊपर लिख दो। तो क्या करेंगे, देखो 1 0 0 1 0 1 ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब इस नंबर सिस्टम में बाइनरी की बात कर रहे हैं, बाइनरी में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 1 है। सभी के ऊपर 1 लिख दो, 1 के ऊपर 1 लिख दिया, 0 के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, सभी के ऊपर कर दिया। फिर देन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 - 1 हो गया 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1 और ये हो गया 0। तो ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, गिवन नंबर का। जो भी नंबर हमें गिवन है 1 0 0 1 0 1, ये इस नंबर का क्या हो जाएगा, 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बात करें, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 1s कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिखेंगे हम, r - 1s कॉम्प्लीमेंट। तो हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं भाई। तो r - 1 कितना हो जाएगा, 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो या तो 15s क्या लिख दो, या तो 15s कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कल पिछले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 के बाद आता है A B C D E और F आता है। तो सबसे बड़ा जो डिजिट होता है वो हमारे पास जो 15 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, F के इक्विवेलेंट होगा। तो जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे r - 1s कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, fs कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो fs कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कोई भी नंबर दे दिया, मान लो हमें a 0 5 c 1 दे दिया, मान लो ये वाला नंबर दे दिया। अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है, fs कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो fs कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे बड़ी जो वैल्यू है, जो भी बड़ी, देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, f है। तो सभी के ऊपर f लिख देंगे। तो f कितने नंबर है हमारे पास, 5 है। तो f पहला क्या है, यहाँ पे लिख दिया 1 c 5 0 और ये क्या है f a, यहाँ पे आ गया a। अब इसमें क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। तो f - 1, f से पहले वाला नंबर क्या था e, तो यहाँ पे क्या आ गया e। f - c कितना होता है 12, तो 13 14 15 कितना बच गया भाई 3। f - 5 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 किसके इक्विवेलेंट होता है, 7 के बाद 8 को a 9 10 11 12 13 क्या था, 9 के बाद 10 से रिप्रेजेंट करता है। तो f - 5 10 किसका रिप्रेजेंटेशन होगा a। f - 0 किसके बराबर हो जाएगा f, और f - a किसके रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे किसका हो गया 5। तो दिस इज द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है भाई। इस तरह से हम 1s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके आगे बात करते हैं हम, r - 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया हमने, r - 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास वो क्या आती है, rs कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी नंबर सिस्टम हमें दिया है उसी का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइनरी नंबर में बात करें तो बाइनरी के अंदर किसका इक्विवेलेंट होगा 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हेक्साडेसिमल में किसका इक्विवेलेंट होगा 16s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑक्टल में क्या होगा 8s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमें देखो r - 1s कॉम्प्लीमेंट पता चल गया क्या है,
r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट अगर किसी नंबर का हमें पता चल गया तो अब हम उसका rs कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या एडिंग 1 इन r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है आपको, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट जो आया है हमारे पास उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। सिर्फ किसी भी नंबर सिस्टम में चल रहे हो, किसी भी नंबर सिस्टम की बात करें हम, उसके अंदर क्या करेंगे, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, rs कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसका भी कोई एक एग्जांपल दे देते हैं, क्या होगा, बाइनरी में ही बात कर लेता हूं। मान लेते हैं एग्जांपल है, कोई भी हमारे पास नंबर है 10111101, ठीक है, ये नंबर है। अब इसका क्या निकालना है हमें, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला था हमने, इसका मैक्सिमम जो डिजिट है उसको क्या करो, सबसे बड़े जो डिजिट हैं इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनके डिवाइड में ये लिख दो, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1। सब्ट्रैक्शन फॉलो करो, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0, ये आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखी थी हमने, एडिंग 1 इन r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट जो भी आया है 0 1 0 0 0 1 0, उसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करते ही वो क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर सिस्टम, 1 1 0 0 1 0। दिस इज क्या है, 2s कॉम्प्लीमेंट। जनरल वे में कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, वो rs कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, हमने बात कर ली किसमें, बाइनरी के अंदर। तो आप समझ गए, बाइनरी तो बिल्कुल क्लियर है। बाइनरी से तो हमने बिल्कुल एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाया है। तो बाइनरी नंबर के अंदर कभी भी r माइनस 1s और r s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, r माइनस 1 को बोलेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट और rs कॉम्प्लीमेंट को बोलेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होगा हमारे पास, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, 10 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो उसका rs कॉम्प्लीमेंट और r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, बाइनरी तो आप समझ गए। सबसे पहले नंबर सिस्टम कौन सा था, बाइनरी। बाइनरी का तो हमने एग्जांपल लेकर के बता दिया। ठीक है, दूसरा जो नंबर सिस्टम आता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम rs और r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं इसमें, 10। तो इसका बेस मैंने बताया था कि 10 होगा। तो r किसके इक्विवेलेंट होगा, r यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा 10 और r माइनस 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकलवाएगा तो क्या बोलेगा, फाइंड 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर गिवन इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक डिजिट दे देगा। और कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 3 5 7 8, ये कोई नंबर ले लिया जिसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, इस नंबर का हमें क्या निकालना है, पहले 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका 10s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 9s कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे, rs कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस नंबर सिस्टम के अंदर जिस भी डिजिट की है वो लिख दीजिए। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 8 9। तो सबसे बड़ा जो डिजिट है हमारे पास वो क्या है, 9 है भाई। तो इसको लिख दीजिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स, राइट डाउन 9, then subtract the given number from this number 2 3 5 7 8, then we will get 1 2
4 6 एंड 7, ये नंबर आ गया हमारे पास। दिस इज द 9s कॉम्प्लीमेंट, या कह सकता हूं r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया किसका, गिवन डेसिमल नंबर। ठीक है, 10s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर आया है उसके अंदर क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। जो भी नंबर हमारे पास आया है 9s कॉम्प्लीमेंट के अंदर, उसमें 1 ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, +1 ऐड कर दीजिए, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 एंड 7, ये हो गया 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल की बात करें तो थर्ड जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कल स्टडी किया था क्या, कि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे भाई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, 16 होंगे। ठीक है ना, कहां से कहां तक, 0 to 9, उसके बाद क्या आता है A B C D E और F आता है। तो थर्ड वन जो है हमारे पास वो आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 1 2 3 up to 7 8 9, और उसके बाद क्या आता है A B C D E और उसके बाद क्या आता है F। ठीक है, ये आते हैं डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस कितना हो गया 16, तो R कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, R - 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखो यहाँ पे F किसके इक्विवेलेंट है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15, F किसके इक्विवेलेंट है 15 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो R - 1s निकालेंगे तो 15s कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, या इसको एग्जाम में FS कॉम्प्लीमेंट भी पूछ सकता है। क्या लिखा आ सकता है कि फाइंड द FS कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल है हमारे पास, A 0 1 C D 5। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर का कोई नंबर होगा। अब इसका हमें निकालना है 15s कॉम्प्लीमेंट या FS कॉम्प्लीमेंट या कह सकते हो 16th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले इसमें से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू का नंबर है वो लिख दीजिए। कितनी बार, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास गिवन है उतनी सीट्स उसकी बना लीजिए। तो F है सबसे बड़ा, कितने डिजिट्स हैं 0 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स F को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें से इस नंबर को इसके नीचे लिख दीजिए 0 1 C D और 5। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो करना है। सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, F - 5 1 2 3 4 5, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा A, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A। F - D, ये क्या है D है भाई, D किसके इक्विवेलेंट है 10 11 12, 12 और ये क्या हो जाएगा 13, 13 का इक्विवेलेंट है D, 15 - 13 दैट इज 2। F - C, C क्या है 12 3, F - 1 E, F - 0 F, F - A, F - A कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास क्या 15s कॉम्प्लीमेंट, 15s कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया देखो, F - 5 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या आ जाएगा A। F - D, D किसका इक्विवेलेंट है 13 का, तो 15 - 13 2। F - C, C किसका इक्विवेलेंट है 12, तो F - C 12, तो कितना हो जाएगा 13। F - 1 हो जाएगा E, F - 1 किस पे आ गया E पे, F - 0 F रहेगा, F - A किसके इक्विवेलेंट है 10 के इक्विवेलेंट है भाई। ठीक है, तो F - A क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 15s कॉम्प्लीमेंट।
इसी तरह से 16s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 2, ए के बाद 1 ऐड करेंगे तो ए से नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा बी, तो दिस इज द 16s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग नंबर सिस्टम के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी सिमिलरली कर सकते हो, आप एक बार इसका करके देखना ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम आप अपने आप करना। कितने डिजिट होते हैं 8, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका बेस कितना हो जाएगा 8, तो r की वैल्यू होगी 8 और r-1 की वैल्यू कितनी होगी 7। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि जो भी नंबर हमें गिवन है वो कई बार साइन मैग्नीट्यूड की टर्म में दे देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दे देता है। ठीक है, तो कभी भी प्लस और माइनस वाले जो डिजिट्स होंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये तो हो गया बेसिक्स कि r-1s और rs कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखें। ठीक है, तो इसकी एक इम्पोर्टेंट बात आती है इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो हम कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, क्या होता है साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड, जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, मान लेते हैं 1 1 0 0 0 0 1 0 1, कुछ भी मान लो, ये आ गया कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारा नंबर आ। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होता है MSB मोस्ट। ठीक है, तो जब भी साइन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये वाला जो नंबर होगा गिवन डिजिटल नंबर सिस्टम के अंदर सबसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमारे पास नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, MSB बोलते हैं इसको। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड जो होगा, देखो उसके से हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे। साइन मैग्नीट्यूड ध्यान रखना +1 होगा किसके लिए, फॉर नेगेटिव नंबर, किसके लिए नेगेटिव नंबर के लिए साइन मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी +1 रहेगी, ध्यान रखना। और साइन मैग्नीट्यूड जो होगा वो 0 रहेगा किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए। पॉजिटिव नंबर जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन मैग्नीट्यूड में तो उसकी हमेशा जो वैल्यू रहेगी साइन मैग्नीट्यूड की वो 0 रहेगी, और नेगेटिव नंबर के अंदर साइन मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ +2 एंड -2। ध्यान रखना इसको भाई, ये मैं यही लिख रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ -2। देखो यहाँ पे साइन गिवन है साथ में। ठीक है, तो फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ -2, इसका निकालना है हमें। तो क्या लिखेंगे, बाइनरी ऑफ 2। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, बाइनरी ऑफ 2 लिखो पहले। 2 की बाइनरी क्या हो जाएगी हमारे पास 1 0, यही होगी 2 की बाइनरी। ठीक है ना, तो 1 0 क्या हो जाएगी 2 की बाइनरी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 0 और बेस हो गया इसका 2, दिस इज द बाइनरी ऑफ 2। फिर साइन वो क्या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी इसकी इस नंबर सिस्टम के अंदर, उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
1s कॉम्प्लीमेंट। फिर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं, तो 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 क्या हो गया, 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन हमारे पास जो भी डिजिट गिवन है, जो नंबर गिवन है, वो कैसा है, नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर में जो क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है नंबर सिस्टम में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये तो हमारे बाइनरी हो गया 2 का। इसके अलावा एक और हमें सीट लेनी पड़ेगी, एक और इसका प्लेस वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो इसके साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो -2 जो होगा उसका 2s कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, 10, तो उसकी बाइनरी हो गई, और उसके साथ में उसका साइन मैग्नीट्यूड और आएगा साथ में, ये क्या हो जाएगा, माइनस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं, माइनस की जगह यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस की जगह या जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा, बाइनरी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 10 ही रहेगा, बेस 2 रहेगा। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बड़े से बड़ा जो डिजिट्स हैं इसके बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो क्या है 1। तो 1 में से इसकी बाइनरी को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 1 आ जाएगा, 1s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ठीक है, तो 10 हो गया हमारे यहाँ पे। 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हमें निकालना है +2 नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा सबसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो +2 नंबर जो होगा उसका 2s कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 तो बाइनरी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखेंगे, बेस 2 ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, जब इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखो या ना लिखो, उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट जो होगा +2 का, वो वही होगा जो एक्चुअल में अगर ये प्लस साइन इसके साथ नहीं लगा होता तब जो कॉम्प्लीमेंट आता था, या कहूं कि इसका जो बाइनरी वैल्यू है 2 की बाइनरी क्या होगी, 10 होगी, तो प्लस पॉजिटिव नंबर का जो 2s कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वही होगा जो उसकी बाइनरी वैल्यू होगी। ठीक है भाई, तो कभी भी ये बात ध्यान रख लेना, थोड़ा मैंने सिर्फ ये एग्जांपल लेके इसीलिए बताया कि इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलना कि एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा सा उसमें ट्रिक तो होगी ही। ठीक है ना, तो पॉजिटिव नंबर की नोट करने की बात है कि पॉजिटिव नंबर का जो 2s, या कह सकता हूं कि rs कॉम्प्लीमेंट जो होगा, 2s ही बात करेंगे यहाँ पे, वो इक्विवेलेंट होगा किसके, बाइनरी ऑफ दैट नंबर, उस नंबर की बाइनरी के इक्विवेलेंट होगा। बाइनरी जो होगी उसकी वही होगा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था यहाँ पे 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर सिस्टम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर सिस्टम 1s 2s और हर एक नंबर सिस्टम के अंदर डिस्कस किया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा उसके अंदर हम SOP और POS यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम मैक्सट्रम या मिनट्रम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ओके।